हमें और आपको सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे नबी तमाम नबियों के सरदार अता फरमाए। तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बनाया और मजहब जैसे इस्लाम मजहब मुहज़्ज़ब अता फरमाया। ये इस्लाम आखिरकार हम और आप जो मजहब इस्लाम को मानते हैं और जानते हैं और यही हमारा मजहब इस्लाम है। लेकिन हजरात, ये इस्लाम किस तरीके से हम तक आया और कितनी मेहनत, कितने जतन, कितनी काबिज, कितनी मेहनत शाखा के बाद ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाया। ये हजरात, आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये इस्लाम किस तरीके से हम तक आया है। हजरात, ये वो उम्मत है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी कि पाक परवरदिगार आलम या तुम मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अता फरमा दे या हुजूर का उम्मती बना दे। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जलीलुल कद्र पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं और उलुल अज़्म रसूल है। लेकिन मेरे प्यारे मूसा, तुम्हारा जमाना आखिरी नबी के जमाने से बहुत पहले का जमाना होगा। तो नबी की आखिरी उम्मती और नबी की आखिरी उम्मत होगी, उससे पहले तुम्हारी कई हजार साल पहले की उम्मत होगी। तो लिहाजा ना तो तुम उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल कर सकते हो और न उसमें शामिल हो सकते हो बहर कैफ। ये वो उम्मत मुस्तफा है जिसकी तमन्ना और जिसमें दाखिल होने के लिए, हुजूर का उम्मती बनने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी और दुआ की थी। ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम शान नबी अता फरमाया, जो तमाम नबियों के नबी है, तमाम रसूलों के रसूल, तमाम सरदारों के सरदार, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसी क्या बात थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक मौके पर कहा था, जिसे कौम अमालिका, कौम जब्बारीन कहा जाता है। उस कौम से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम चलो, कौम अमालिका से जिहाद के लिए चलो। कुरान करीम ने बयान फरमाया, फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। पैगंबर नबी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, कोई आम पैगंबर नहीं, आम नबी नहीं है, उलुल अज़्म रसूल भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कितना अजीब जवाब दिया था और ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बल्कि छठे पारे सूरह माइदा में इसकी तफसीर को बयान किया है। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम से जिहाद के लिए कहा था, कौम ने मना कर दिया था, तब अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए मेरे प्यारे आका, मेरे प्यारे मौला, वो तेरे नबी की उम्मत कैसी होगी जिसका तू बार बार जिक्र करता है और मैं भी उसका तज़किरा करता हूँ। यहाँ तक कि हज़रत ईसा ने भी उस उम्मत का तज़किरा किया, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, वो उम्मत कैसी होगी, या तो वो उम्मत मुझे अता फरमा दे या उस उम्मत में मुझे पैदा फरमा दे। रब ने इरशाद फरमाया, मूसा तुम्हारी तमन्ना और आरज़ू तो ठीक है, लेकिन वो नबी आखिरी नबी होंगे, आप उस नबी के उम्मती नहीं हो सकते और न वो उम्मत तुम्हें अता फरमाई जा सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस लिए कहा था, वो जानते थे। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी की शान ये होगी, अगर एक मर्तबा ऐलान कर दे कि जंग के बदर में कौन कौन जाने वाला है, जो सहाबा किराम में छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े जवान सब खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, जिसका तर्जुमा है, रब इरशाद फरमाता है, फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, ए मूसा
अलैहिस्सलाम आप जाइए और आप तरफ दोनों लड़ो और झगड़ो, हम यहीं बैठे देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा। जब जंग बदर का मौका आया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान और अली को जमा किया। असहाबे पैगंबर को जमा करने के बाद आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा किराम कुफ्फार मक्का हमसे जंग करना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप हमारी राय जानते हैं, आका अगर आप हुक्म फरमा दें तो हम समंदरों में छलांग लगा दें। या रसूल अल्लाह ये जान आप ही के तरफ से है। या रसूल अल्लाह ये जितनी भी दुनिया है आप ही के नस्ब से मैं पैदा की गई है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इशारा फरमा दे, वो इशारा फरमा दे, एक नहीं बल्कि सारे सहाबा किराम आपके कदमों पर जानों को कुर्बान करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा तुम्हारी उम्मत में और प्यारे नबी की उम्मत में बड़ा फर्क है। बेश बेश बेश, सुभान सुभान। और ये हजरात ये एहसान अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नबी की तारीफ क्यों फरमाई, तारीफ इसलिए फरमाई हमारी तुम्हारी वजह से नहीं, हम तो नमाज ही नहीं पढ़ पाते, हम तो कुरान पढ़े हुए सही से नहीं। तारीफ इसलिए फरमाई अल्लाह पाक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी होगा और आखिरी नबी के साथ साथ वो आखिरी उम्मत होगी और आखिरी किताब जिस पर नाजिल की जाएगी उसका नाम कुरान करीम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिन हजरात की तारीफ फरमाई वो मैं और आप नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ फरमाई, उमर फारूक आज़म की तारीफ फरमाई, उस्मान गनी की तारीफ फरमाई, मौला कायनात अली मुर्तज़ा की तारीफ फरमाई, इमाम हसन हुसैन की तारीफ फरमाई। ये असहाबे पैगंबर है, ये औलियाए किराम है, ये ताबईन है, तबा ताबईन किराम है, इनकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। अल्लाह का एहसान अजीम है कि इन असहाबे पैगंबर औलियाए किराम अइम्माए किराम के दामन करम में हम जैसे गुनाहगार भी आ गए, बात समझ में आ रही, गुनाहगार भी आ गए, ये अल्लाह का एहसान अजीम है। तो गोया ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल वाला है। आज नहीं बल्कि सदियों पहले भी लोगों ने कोशिश की थी कि मजहब इस्लाम को मलियामेट कर दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। आज ही नहीं, जिस तरीके से आज मॉब लिंचिंग होती है, पहले भी इसी तरीके से मॉब लिंचिंग हुआ करती थी। जहाँ पर कलमा पढ़ने वाले नजर आते थे उन्हें घेर कर मार लिया जाता था, उन पर जुल्म सितम के बाजार गरम किए जाते थे। अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ था, रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप तमाम लोगों को जमा करें। अल्लाह के पैगंबर ने जमा किया। एक पहाड़ी पर खड़े होने के बाद इरशाद फरमाया था, ए लोगों अगर मैं ये बात तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे भारी फौज आ रही है तो क्या तुम मेरी बात को तस्लीम करोगे, मानोगे? सबों ने कहा था, या रसूल अल्लाह हम आपकी बात को मानेंगे, तस्लीम करेंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्यों मानोगे मेरी बात को, क्यों तस्लीम करोगे? लोगों ने कहा, इसलिए आज तक आपने झूठ नहीं बोला है, आप सदाकत के लंबरदार हैं, आप सदाकत के पैकर हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए हम आपकी बात को मानते हैं, आप सच बोलते हैं, आपकी सदाकत के लंबरदार हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है और उसका रसूल आखिरी नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ। लिहाजा अल्लाह को एक मानो और मुझे आखिरी नबी मानो। अनेक खुदाओं को खत्म कर दो, सिर्फ एक खुदा को मानो। इसने आसमान को पैदा किया है, इसने जमीन को पैदा किया है, जो सूरज को पूरब से निकालता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पश्चिम में छिपाता है, वो खुदाए वहदहू ला शरीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं तारीफ नहीं फरमाई थी, अल्लाह पाक ने इसीलिए तारीफ फरमाई थी। बैठ बैठ हजरात मोहतरम मजहब इस्लाम चलता रहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों मुझे अल्लाह का नबी मानो। रब ने इरशाद फरमाया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मुस्तफा पहले आप अपने घर वालों को डराइए जो आपको अजीज व अक़ारिब है, ऐसे अक़रबा है उन्हें डराइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ही तो समझाया था। सबसे पहले उठकर भागने वाले का नाम अबू लहब बताया जाता है और ये अबू लहब ऐसा भागा कि लोग इसके साथ चले गए थे। उन्होंने सोचा था कि आज अगर इसकी बात मान लेंगे
वो लात को कौन पूजेगा, मनात को कौन पूजेगा, उस्सा को कौन पूजेगा, यानी ये हुक्म की इबादत पूजा कौन करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे या आखिरी पैगंबर है, तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए आए हैं, ये मार्गदर्शन कराने वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस जैसा लीडर रहनुमा ना कोई था ना है, ना सब सुबह क़यामत तक आ सकता है। लोग भागना शुरू हो गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के बाजार गर्म किए गए, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने मिशन से पीछे नहीं हटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा घबराने की जरूरत नहीं, आज तो ये मक्के की धरती और मक्के की सरजमीन है, चंद लोग यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है। एक वक्त आएगा यही इस्लाम मक्के की चार दीवारी से निकलेगा, निकल कर यही इस्लाम अमेरिका जाएगा, जापान जाएगा, चाइना जाएगा, रसिया जाएगा, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होगा। अगरचे इस्लामी हुकूमत चाइना में नहीं है, लेकिन मुसलमान वहाँ पर आबाद है। अमेरिका में अगरचे चाइना अमेरिका में अगरचे इस्लामी हुकूमत नहीं है, लेकिन मुसलमान आबाद है। रसिया में अगरचे इस्लामी हुकूमत नहीं, लेकिन मुसलमान आबाद है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ये दीन इस्लाम है और ये दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक हर बच्चे और पोते घर में दाखिल हो जाए, और जब तक इस्लाम के मानने वाले दुनिया में आबाद है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत भी होती रहेगी, अज़ान भी होती रहेंगी, कुरान करीम की तिलावत भी होती रहेगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र अस्कार भी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम मुसलिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत ये मज़हब इस्लाम हम तक बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पहुंचा। ना तो हमें कोई मेहनत करनी पड़ी, ना किसी मैदान में हम गए, उसके बावजूद भी हम इस्लाम से, आप किसी से मालूम करें कि इस्लाम के फराइज क्या, उसे यही नहीं मालूम कि इस्लाम के फराइज हैं क्या चीज। नमाज के वाजिबात, नमाज के फराइज, सुनन और मुस्तहब्बात आप पूछे उसे मालूम नहीं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, और उनमें पहला क्या है, अल्लाह उसके रसूल को मानना। दूसरे नंबर पर जो जिक्र किया वो नमाज का जिक्र। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, पहले खुदा उसके रसूल को मानना और फिर नमाज। इस्लाम की दावत ही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दी, कुछ और तो नहीं कहा था। यही कहा था कि अल्लाह को एक मानो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगंबर, ये फरमाया था। लेकिन लोग आपसे दुश्मनी करने लगे, बगावत करने लगे, सड़कों पर उतर आए, मुखालफत करने में कोई आम आदमी नहीं, बड़े बड़े सरदार कहे जाते थे उस दौर में। अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत करने लगा, उतबा व शैबा, उमय्या इब्न खलफ ये हुजूर की मुखालफत करने लगे। बैर के हुजूर ने फरमाया इस्लाम पूरी दुनिया में जाकर रहेगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी कलमा पढ़ता उसके साथ क्या सलूक किया करते थे, आज की कोई नई बात नहीं है, अब से पहले भी ऐसी हुआ करता था। अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, अबू बकर सिद्दीक पर लोगों ने जुल्म सितम के बाजार गर्म किए। उस्मान गनी को उनके चचा ने बांध कर पीटा था इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते हुए शोलों पर उठाया गया और आपके गर्दन में चादर डाल कर घसीटा गया। हजरत खुबैब को कोलों पर उठाया गया, अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया गया, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नेज़ामार पर शहीद किया गया। ये असहाबे पैगंबर ने कुर्बानियां दी है। जब इस्लाम मक्के की 4 दीवारी से निकलने के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाने वाले ख्वाजा अली नवाज है, पैर कर कितना जुल्म किया। हुजूर ने किसी को बुरा तो नहीं कहा, माज़अल्लाह हुजूर का क्या कसूर था, कुछ कसूर नहीं था। हुजूर ने ताइफ के मैदान बाजार में जाने के बाद यही तो कहा था, लोगों तुम रास्ता भटक गए हो, खुदा को एक मान लो, यही तो फरमाया
फरमाया था वो खुदा एक है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और जिसकी तुम परस्तिश करते हो वो भी अल्लाह की मखलूक है। यही तो ऐलान किया था, यही तो अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया था। लेकिन ताइफ के बाजार में क्या किया गया था? अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाए गए थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म का आपका जिस्म लहूलहाल हो गया था, आपके मुंह से पूरे खून मलक्कत हो गए थे, लेकिन रसूल अल्लाह ने बददुआएं न की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम हुए, लेकिन यही अल्लाह की नबी है, यही आखिरी पैगंबर है। जब अल्लाह के रसूल मदीने तैयबा हिजरत करके आ गए और मक्के मुअज़्ज़मा के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम के बाजार गर्म होने लगे, अल्लाह के रसूल जब मदीना आ गए और जब मदीने में आप रहे, उसके बाद जब आपने एक तमाम सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, जो 10 से 12 हजार का मजमा था, वो भोज इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के रसूल लेकर चले हैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए। ये फतह मक्का का दिन था। आज इससे पहले लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म किया था, उनकी जमीन और जायदाद को छीना था, उनके मकान को छीना था, दुकान को छीना था, उन्हें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। रात के आलम में अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जुल्म हुआ था, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, जब अल्लाह के रसूल 10 से 12 हजार का बोझ लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में आते हैं, तो वहां पर आने के बाद आपने कहा था जो हथियार डालकर उसके लिए अमान है, और जो अयानी खुलाफात वाहियात से बाज आ जाए, अपने घरों को बंद कर ले, उसके लिए अमान है। वहीं पर एक सहाबी रसूल खड़े थे, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, आप ये ऐलान कर दीजिए कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। आका ने इरशाद फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये 10 से 12 हजार की फौज सामने खड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं कि हुजूर का सामना कर, हुजूर का मुकाबला कर सके, लेकिन हुजूर ने सारी कौम को इकट्ठा, जिन्होंने हुजूर पर जुल्म किया, हजरत बिलाल पर जुल्म किया, अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, हजरत खुबैब पर जुल्म किया, किसी को कोयलों पर लिटाया गया, किसी को चटाई में लपेट कर उसको धुआं दिया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम लोग मौजूद हैं। लोग कहते हैं इस्लाम आतंक का सबक देता है, अत्याचार का सबक देता नहीं। आप पढ़े तारीख, हिस्ट्री पढ़े, आप कुरान हदीस पढ़े। सबसे पहले जुल्म सितम की स्टार्ट और शुरुआत किसने की थी, किसने इसका आगाज किया था? हुजूर ने तो यही फरमाया था कि अल्लाह एक है और मैं उसका आखिरी नबी आखिरी रसूल हूँ, यही तो फरमाया था। लोग दुश्मनी करने लगे, बैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुमने हजरत बिलाल पर जुल्म किया, आज तुम मेरे सामने मौजूद हो। सब लोग कांप रहे थे, मक्के को फतह कर लिया गया। एक से एक बड़ा जालिम, एक से एक बड़ा सफाक कातिल मौजूद था, जिसने हजरत बिलाल पर जुल्म किया वो भी सामने मौजूद था, जिसने हजरत खुबैब पर जुल्म किया वो भी सामने मौजूद था, जिसने हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया वो भी सामने मौजूद था, जिसने हजरत सुमैया को नेज़ा मार कर शहीद किया वो भी सामने मौजूद था। वो समझ रहे थे जिस तरीके से हमने हुजूर पर जुल्म किया था, ताइफ के बाजार में पत्थर बरसाए थे, जिस तरीके से सहाबा इकराम पर जुल्म किया था, आज अल्लाह के रसूल ऐसे ही हमसे बदला लेंगे और आज कोई बचाने वाला नहीं होगा और आज कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। आज हमारी लाशों की बोटियां बनाकर चील कौलों के हवाले कर दी जाएंगी। बड़े खौफजदा लर्ज़ और तरसा थे और उनके जिस्म कांप रहे थे कि आज बदला लिया जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये बदला लेने वाले नहीं बल्कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। सबों को इकट्ठा किया हुजूर ने, खुतबा दिया, इरशाद फरमाया वो तुम्हारा रवैया, वो तुम्हारा अम्र था जो तुमने बिलाल के साथ किया, सुमैया के साथ किया, अम्मार बिन यासिर के साथ किया, हजरत खुबैब के साथ किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया के हर कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम
फज़हबू अंतुम तुलका। आका ने इरशाद फरमाया आज तुम पर कोई मलामत कोई इल्जाम नहीं, तुम सबसे सब आजाद हो। इससे बड़ा कौन हमदिल होगा? इसी को तो कहते हैं हुस्न इंसानियत। यही तो अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। लोग इस्लाम आतंक का सबब देता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रास्ते में कोई अगर चीज पड़ी है जिससे लोगों को तकलीफ हो उसको भी हटा दिया जाए। लोग कहते हैं इस्लाम आतंक का सबब देता, नहीं, इस्लाम तो रहमत सिखाता है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है। इंसानियत का पैगाम अगर किसी ने दिया है तो शख्सियत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हर दौर में बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। इस्लाम कल मिटा था, कल तो सिर्फ 1,24,000 असहाबे पैगंबर थे, आज तो 1.5 करोड़ की आबादी पर मुस्तमिल लोग हैं कलमा पढ़ने वाले। जब कल इस्लाम को नहीं मिटाया गया तो आज नहीं मिटाया जा सकता है। इस्लाम कोई ऐसा नहीं है कि लकड़ों की लेबड़ी है कोई इसको खा जाएगा, आग का पेटा है कोई निकल जाएगा। जब हम नहीं थे तब भी इस्लाम था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी इस्लाम रहेगा। और खुदा वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है जो अल्लाह से टकराता है अल्लाह से करता है। कुरान फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ हुआ करती है। जालिम को अल्लाह मोहलत दे दे और ढील दे दे वो अलग बात है, लेकिन जब जालिम हद से आगे बढ़ता है तो उसको भी कुरान करीम ने जिक्र किया। कुरान फरमाता है फकुतिबा ताबिउकुम मिल्लज़ीना ज़लमू, और जब जालिम हद से आगे बढ़ता है तो रब इरशाद फरमाता है हम उसकी जड़ों को काट दिया करते हैं। वक्त का नमरूद था मरियम मेट हो गया, फिरौन का मरियम मेट हो गया, सद्दात का हदीस तो नाबूद हो गया। जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदहू ला शरीक की बारगाह में तौहीद की और जिन्होंने अपने आप को खुदा किया अल्लाह ने उन सबों को हलाक कर दिया। रब इरशाद फरमाता है जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसकी जड़ों को काट देता है, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए, जुल्म होते रहे ऐसा नहीं। कुरान पढ़ने वालों पर पहले भी जुल्म किए गए और आज भी जुल्म किए जा रहे हैं। उस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इतनी तादाद में नहीं थी जितनी आज और आज। तो इस्लाम बड़ी मेहनत और बड़े जतन के बाद तक, लेकिन हम इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। शादी ब्याह करते हैं तो सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ, यानी डीजे गाने तवाइफ का नाच कराना, और फिर उससे पहले ये कि शादी से 1 हफ्ता पहले ढोल के बजना शुरू हो जाता है। जबकि गीत गाना हमारा तरीका नहीं, दूसरों का तरीका। ढोलक बजाना हमारा तरीका नहीं, दूसरों का तरीका है। नाचना हमारा तरीका नहीं, दूसरों का तरीका है। डीजे बजाना हमारा तरीका नहीं, दूसरों का तरीका है। जब हम सुन्नते मुस्तफा अदा करने जा रहे हैं तो इन खुराफात से बचकर सुन्नते मुस्तफा अदा। लोग कहते हैं अपने लोग हैं उन पर ज़लज़ला आ गए, ये आ गया वो आ गया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते कोहे क़ाफ का जिक्र किया कि कोहे क़ाफ एक पहाड़ है, इसकी जो जड़ है पूरी जमीन के अंदर भी और बाहर भी फैली हुई है। लेकिन जिस खिस्से पर जिस हिस्से पर गुनाह ज्यादा होते हैं लोग अल्लाह को भूल जाएं, अपनी मनमानी करने लगे, नफ्स परस्त हो जाएं, मसाजिद को ना जाएं, मदारिस से दूर हो जाएं, खानकाहों से दूर हो जाएं, ईमान वालों से दूर हो जाएं, कुरान और हदीस से दूर हो जाएं। जब ज्यादा बेहयाई बढ़ती है तो रब इरशाद फरमाता है कोहे क़ाफ तू अपनी उस फला खित्ते की जड़ों को समेट ले। और जब कोहे क़ाफ अपनी जड़ों को समेटता है तो 10 से 20 माला मंजिल गिरती है, ज़लज़ले आते हैं, भूकंप आते हैं, लोग तबाह होते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है, खसारा होता है। इसीलिए होता है कि लोग इस्लाम से ईमान से दूर होते हैं। तो अल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं है, उसकी ताकत से न कोई जिन बाहर जा सकता है न कोई इंसान। या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तता, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया ए जिन और इंसानों के गिरोह तुम मेरी ताकत से बाहर नहीं जा सकते। समझे? तो ये मजहब इस्लाम है। तो आप अपने बच्चों को तालीम हासिल कराएं
और ज्यादा से ज्यादा दीनी मालूम हासिल कराना चाहिए। दीनी मालूमात हमारे और आपके पास होना जरूरी है, वरना हमारे बच्चे कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरे फिरके का नजर हो जाए और उसमें जो है वो चला जाए, गुमराहियत की तरफ ना जाए। इससे बचाने के लिए हमें और आपको अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराना होगी। रब्बे जुल जलाल ने हमें और आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, मजहब इस्लाम जैसा मजहब अता फरमाया। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। और वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा डालें, लेकिन रब इरशाद फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और ये तुम्हारे रब का वादा है कि वो अपने नूर को पूरा कर कर रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को कितना ही बुरा क्यों न लग जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक और मालिक है। हम और आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत करें, अपने ईमान और अकीदे पर कायम रहे, मसाजिद मदारिस को आबाद रखें, उलमा और अइम्मा किराम की इज्जत व वक़ार को समझें। तो हज़रात आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही यहाँ पर आप दस्तार बंदी का एक हसीन मंजर अपनी निगाहों से मुलाजा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो भी कुछ मैंने बोला है इसमें कोई भी गलती हो गई, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त फैल माफ फरमाए और हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए।